नमस्कार दोस्तों, मैं बलवान सिंह बवाना से प्राकृतिक चिकित्सक आज आपको आंखों के बारे में विशेष जानकारी दूंगा। दोस्तों, आंखें हमारे जीवन का, हमारे शरीर का महत्वपूर्ण हिस्सा है और सबसे नाजुक पार्ट है। लेकिन आप देखेंगे कि सार्वजनिक जीवन में इसकी बड़ी लापरवाही की जा रही है और इसलिए आंखों की शिकायत बढ़ती जा रही है। छोटे छोटे बच्चों को चश्मे चल रहे हैं, बड़ों को भी छोटी उम्र में चश्मे हो जाते हैं और वे आंखें उनकी धीरे धीरे काफी कमजोर हो जाती हैं। तो पहले हमें ये जानना होगा कि ऐसा क्यों होता है, क्या कारण है। सबसे पहले हम रहन सहन पर विचार करते हैं। आजकल के समय में जो दिनचर्या है वो लोगों की इस तरह बनी हुई है कि जिसका आंखों पर असर पड़ता है। जैसे देर से सोना, सुबह देर से उठना और रात के समय ऐसे कार्य करना जिसका आंखों को नुकसान होता है। जैसे मोबाइल चलाना, मोबाइल को लंबे समय तक चलाना, लैपटॉप से चलाना या कंप्यूटर पर इस तरह के बारीक काम जो किए जाते हैं तो आंखों पर ज्यादा जोर पड़ता है। और अंधेरे में भी जो काम किए जाते हैं उनका भी आंखों पर जोर पड़ता है। फिर उनकी नींद पूरी नहीं होती और नींद पूरी ना होने से, रात को देर तक जागने से, देर से उठने से इसका आंखों की कमजोरी होने से सीधा संबंध है। दूसरे, अब घर में ही रहते हैं, बाहर कोई निकलता नहीं है तो उसकी आंखों की ज्योति धीरे धीरे कम हो जाती है, क्योंकि बाहर जाएंगे, दूर तक दृष्टि डालेंगे, मॉर्निंग वॉक करेंगे कहीं पार्क में, खेत में, कहीं भी जाकर, तो आंखों को शांति मिलती है, ठंडक मिलती है। मैं आपको एक विशेष बात बता दूं, आंखों पर असर कब पड़ता है? जब शरीर में अत्यधिक गर्मी बढ़ती है और वो गर्मी सबसे पहले आंखों पर असर करती है, बाकी हिस्सों में बाद में। आप जब भी देखेंगे, आपने बारीक काम किया है, धूप का ज्यादा सेवन किया है जिसका असर पड़ा है, या कुछ ऐसा खाया है जिससे गर्मी बढ़ती है शरीर में, तो आंखें भारी भारी हो जाती है। वो गर्मी बढ़ने के कारण ही है, नहीं तो आंखों में ताजगी रहनी चाहिए और गर्मी बढ़ती है तो उसके आंखों में नुकसान होना स्वाभाविक है। एक बात और बताऊं आपको, इसमें खान पान का ही बहुत महत्व है। हम जो खाते हैं ज्यादातर गर्म चीजें, और उस बीच में उस गर्मी को दबाने के लिए कुछ नहीं लेते। अगर हम खाने में भोजन के साथ साथ दही, लस्सी या सलाद, नींबू वगैरह लेते हैं तो हमें आंखों में गर्मी नहीं हो पाती। और हम बाद में पानी भी पीते हैं कुछ समय के बाद, खाने के तुरंत बाद नहीं, लगभग 1 घंटे के बाद हम पानी पीते हैं, तो आंखों को भी और शरीर को भी बहुत लाभ मिलता है। अब बच्चे हैं, नहीं मानते, उनको पता नहीं है। जिसको जानकारी हो तो बचाव कर लेता है। अब ये जंक फूड खाते हैं, इसमें इस तरह की कैलोरी होती है कि वो शरीर में गर्मी बढ़ा देती है और वो गर्मी आंखों पर असर करती है। आप दोनों ही बात हो गए, पढ़ाई में भी कंप्यूटर या मोबाइल वगैरह चलाने में और फिर खाने में भी लापरवाही होगी और शरीर का ध्यान नहीं रखेंगे तो निश्चित तौर पर आंखों में कमजोरी आ जाती है। अब इससे बचाव के लिए आप क्या कर सकते हैं? आपको आंखों की गर्मी को कम करना है। और वो कैसे होगी?
आप पर्याप्त मात्रा में फल खाएं, पर्याप्त मात्रा में पानी पिए, ठंडी चीजें, फ्रिज की नहीं, वैसी ठंडी चीजें जैसे दही है, लस्सी है, जूस है, ये सब चीजें आप ले सकते हैं जिससे शरीर की फालतू गर्मी बाहर हो जाएगी। मॉर्निंग वॉक करेंगे तो आपकी आंखों की गर्मी, शरीर की गर्मी बाहर हो जाएगी। योगिक क्रिया करेंगे, लंबे लंबे सांस लेंगे, शरीर की गर्मी बाहर हो जाएगी। और उसके साथ साथ पौष्टिक आहार भी लेना जरूरी है और उस कार्य से बचना पड़ेगा जिसमें आंखों पर ज्यादा जोर पड़ता है, आंखों पर ज्यादा चमक लगती है, तो वो आंखों की रोशनी खराब होती है। अब सूर्य की रोशनी कहीं शीशे पर लग के, पानी में लग के जब आंखों पर लगती है तो एकदम से कुछ दिखाई नहीं देता, वो चमक लगती है। इसी तरह से कंप्यूटर की या मोबाइल की जो तेज लाइट है वो भी आंखों की रोशनी को खराब करती है। उससे ही बचना होगा। शुद्ध खाना खाना पड़ेगा, मॉर्निंग वॉक भी करना पड़ेगा और कुछ व्यायाम स्पेशल भी आंखों के होते हैं और उसके इलाज के लिए भी मैं आपको कुछ खास बातें बताऊंगा। एक इसका प्रैक्टिकल रूप है जिसको नेत्र स्नान कहते हैं। वो नेत्र स्नान में आपको अगले एपिसोड में अच्छी तरह से बताऊंगा जिससे आंखों की ज्योति बढ़ती है। फिर भी कुछ चीजें हैं जो आपको लाभकारी हैं। जैसे आपने खाना खाया, आपके हाथ ठंडे हैं, तो दोनों हाथों को, उंगलियों को आंखों पर लगाएं, उससे आपको बड़ा चैन मिलेगा। आप आंख में डालने के लिए एक तो गुलाब जल होता है, गुलाब जल भी आंखों को साफ करता है। दिल्ली जैसे शहर में प्रदूषण इतना अधिक है कि आंखों की सफाई कुछ समय के बाद जरूरी है और अगर सफाई नहीं करते हैं तो आंखें धीरे धीरे कमजोर हो जाती हैं। उस पॉल्यूशन से बचने के लिए आप सप्ताह में 10 दिन में गुलाब जल डाल सकते हो, बशर्ते वो शुद्ध हो, अच्छी कंपनी का हो। इसके अलावा भी और चीजें हैं। जैसे अगर आपको देसी गाय का शुद्ध देसी घी कहीं से मिल जाए, देसी गाय, ध्यान रखें कि शुद्ध घी होना चाहिए, देसी गाय का हो, तो आप 15 दिन में एक बार उसको डालोगे तो आपकी आंखों की सफाई भी होगी और ज्योति बनी रहेगी। लेकिन उसको रात को सोने से पहले डाल के और लाइट बंद करके सो जाओ और आंखों को घुमाओ, उसकी पुतलियां घूमती रहेंगी तो वो घी जो है आंखों में अपना पूरा काम करता है। फिर आप सो जाएं, सुबह उठ के ठंडे पानी से धोएं, दिन में 1-2 बार और धोएं और पर्याप्त मात्रा में फल का सेवन करें और फल भी सीजन का हो, तो इससे आपकी ज्योति बनी रह सकती है। ये ध्यान रहे वो घी शुद्ध हो और 15 दिन में एक बार डालें, 15 दिन से कम नहीं। वैसे तो जिसकी आंखें ठीक रहती है वो महीने में एक बार भी डाल दे तो भी उसको लाभ मिलता है, लेकिन 15 दिन में डाला जा सकता है जिससे आंखों की सफाई हो जाए और इसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। ये सिवाय ज्योति बढ़ाने के, आंखों की सफाई करने के और कोई इसका काम नहीं है। ये मिलने की बात है, अगर आपको अच्छी जगह से मिल जाता है तो कभी तक ये खराब भी नहीं होता और आप किसी को भी डाल सकते हो, छोटे बच्चे को, बड़े को, सबको इसका लाभ मिलता है। इसकी विस्तार से जो बात है मैं अगले एपिसोड में आपको नेत्र स्नान के बारे में बताऊंगा, उसका प्रैक्टिकल आपको करके दिखाएंगे जो करने से आपको पूरा लाभ मिलेगा। और अंत में यही कहूंगा कि आप आंखों में गर्मी ना बढ़ने दें। आंखों में गर्मी बढ़ने से ज्योति कम होगी, चश्मे लग जाएंगे और ये जो आपको दिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है, अगर आप इसको करेंगे तो चश्मे का नंबर कम हो जाता है। और जो नेत्र स्नान है उसको करने से तो आपका चश्मा हट भी जाता है अगर कोई सच्चे दिल से प्रयास करे। इसके लिए पेट साफ रखना भी जरूरी है, क्योंकि पेट साफ नहीं है तो शरीर में गर्मी बढ़ती है और वो फिर सीधा आंखों पर असर करती है। तो आप इन बातों का ध्यान रखें और आप
आप स्वस्थ रहें, आंखों को ठीक रखें, औरों को भी ठीक कराएं, बच्चों को भी आप इसका लाभ दें और स्वस्थ रहें, निरोग रहें, यही हमारी कामना है। नमस्कार।